आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि ऑनलाइन हाजिरी का विरोध शुरू हो चुका है और ऑनलाइन हाजिरी भी कल से स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही साथ इसके साथ ही जो है शिक्षकों की ओर से विरोध भी किया जा रहा है और इस संबंध में जो है शिक्षक संघ अब जल्द ही स्कूलों में तालाबंदी भी करने जा रहा है। इस संबंध में जो है शिक्षक संघ की ओर से भी प्रतिक्रिया लगातार जारी है। वहीं प्राइमरी शिक्षक प्रमोशन 6 जनपदों की वरिष्ठ लिस्ट नहीं हुई जारी। जी हाँ, प्राइमरी में शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा 1 साल होने को है, लेकिन बार बार प्रमोशन की लिस्टें संशोधित होती रहती हैं और बार बार जो है उनको अपलोड भी किया जाता है, लेकिन फाइनली सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। कल भी इस संबंध में एक वीडियो के माध्यम से आपको इस संबंध में सूचना भी दी गई थी। वहीं निजी बीमा कंपनी में लगा दी शिक्षकों की पेंशन। जी हाँ, निजी बीमा कंपनी में जो है शिक्षकों की पेंशन का पैसा लगा दिया गया। इसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो है शिक्षकों का विरोध भी शुरू हो चुका है कि आखिर उनकी बिना परमिशन की किसी अन्य बीमा कंपनी में उनका पैसा क्यों लगा दिया गया है। और कई जगहों से जो है इसी अपडेट आ रही हैं और इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। एसटीएफ भी इसमें जाँच कर रहा है। साथियों, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। शुरू हुई शिक्षकों की रियल टाइम हाजिरी विरोध भी। जी हां, बेसिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सोमवार से आधा दर्जन से अधिक जिलों में शिक्षकों को और छात्रों की प्रेरणा ऐप पर रियल टाइम उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि शिक्षक संघ ने इसके विरोध का आह्वान किया था। इसके बाद सर्वे अधिकतर शिक्षकों ने भी विरोध किया। कुछ जगह प्रदर्शन भी हुए। विभाग की ओर से सोमवार से लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, श्रावस्ती, लखीमपुर व उन्नाव में शिक्षकों छात्रों की ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षा नेताओं का दावा है कि अधिकतर स्कूलों में इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। कुछ एक शिक्षकों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्वे भी कराया गया कि अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली आदि जिलों में शिक्षकों ने इसे अव्यावहारिक बताया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में लगभग 4800 में से 2903 शिक्षकों ने असहमति जताई है, बाकी ने कोई पक्ष नहीं दिया। किसी शिक्षक ने इसके पक्ष में अपना मत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर तक शिक्षकों के मत लेने के बाद इसके मामले आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं शिक्षकों की भी कहना है कि उनकी मांगों पर कब फैसला होगा, जबकि ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम शुरू कर दिया, लेकिन उनकी जो विगत की पूर्व की मांगे हैं उन पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं विरोध में शिक्षक संघ डालेगा स्कूलों में ताला। जी हां, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राजधानी के सभी विकासखंड शिक्षकों ने मत संग्रह कर अपनी आईडी पर सिम लेने से इनकार कर दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा है कि मोहनलालगंज से 392, गोसाईगंज से 523, चिन्हट से 125 आदि शिक्षकों ने मत संग्रह पर हस्ताक्षर करते हुए घोषणा की कि भविष्य में वहां से स्कूल शिक्षा की ओर से शिक्षकों के संबंध कोई कार्रवाई हुई तो शिक्षक मिलकर स्कूल में ताला लगा देंगे। बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षक अपनी आईडी पर सिम खरीद के उनका प्रयोग करें। शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं। तो लगातार टैबलेट और ऑनलाइन हाजिरी और साथ ही सिम कार्ड लेने और डाटा के संबंध में जो है शिक्षकों का लगातार विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि CUG फोन उनको दिए जाए और उसी से सारा कुछ वर्क किया जाए। साथ ही हाफ डे लीव भी उनको स्वीकृत की जाए और CL और EL की जो है मात्रा बढ़ाई जाए। यानी कि CL 14 मिलती हैं और EL प्रति वर्ष सेवा के हिसाब से 1 मिलती है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। यानी कि 30 CL और इसी प्रकार से EL में भी बढ़ोतरी की जाए। तो चलिए देखते हैं अब अगले अपडेट। वहीं प्रमोशन को लेकर अपडेट। 6 जिलों की वरिष्ठता सूची अपलोड नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदोन्नति के लिए सभी जिलों की वरिष्ठता सूची को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 19 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक 6 जिलों की वरिष्ठता सूची अपलोड नहीं हो सकी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया 2018 से चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी। पिछले कई महीनों से जिलों की वरिष्ठता सूची अपलोड करने के निर्देश दिया जा रहा है और यह बुलंदशहर, मथुरा, मिर्जापुर, वाराणसी की वरिष्ठता सूची अभी तक अपलोड नहीं हो सकी है। तो कई जनपदों में जो है वरिष्ठता सूची को लेकर खामियां भी उजागर हो रही हैं। लगातार शिक्षकों की ओर से धरना भी दिया गया और ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। वहीं 68,500 के शिक्षकों को लेकर मौलिक नियुक्ति तिथि को लेकर के जो है मामला फंसा हुआ है। वहीं टेट को लेकर के और साथ ही कितने पदों पर जो है वरिष्ठता सूची तैयार होनी है, यानी कितने शिक्षकों को जो है पदोन्नति मिलनी है, उसको लेकर के भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से जो है कई जनपदों ने जो है इस संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा है, जो कि बेसिक शिक्षा सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल से जो है इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। कल आपको इस संबंध में अपडेट दी थी। वहीं पदोन्नति को लेकर के कासगंज जनपद से भी अपडेट है। शासन को भेजी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। प्रोन्नति के लिए 1263 विद्यालयों के 2197 अध्यायों की सेवा अवधि तक
दिया गया विवरण। जी हाँ, जिले के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों में प्रोन्नति होनी है। शासन के निर्देश पर विभाग ने सक्रियता दिखाई। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को डाटा फीडिंग कर दी गई है। सूची के माध्यम से जन्म तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता की जानकारी दी गई है। जिले में 1263 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें तैनात 2197 वरिष्ठ शिक्षकों की सूची भेजी है। शासन स्तर से ही शिक्षकों की प्रोन्नति की जाएगी। जनवरी 2022 में शासन स्तर से जनपद में तैनात परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी गई थी। इसके आधार पर शिक्षकों की प्रोन्नति होनी थी। विभाग ने शासन को कई बार सूची भेजी है। एक बार फिर शासन निर्देश पर जिले के वरिष्ठ शिक्षकों की सूची तैयार कर डेटा फीडिंग कराएगी। जिले के 1263 विद्यालयों में प्रोन्नति के लिए 2197 शिक्षक चिन्हित किए गए। इनकी सूची तैयार कर डाटा फीडिंग करा दी गई है। शिक्षकों के माध्यम से जन्म तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता की जानकारी और सेवा अवधि का भी पूरा विवरण दिया गया। पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आज्ञा भेजी गई है। शासन की स्वीकृति पर सूची में भी वरिष्ठतम शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे। 476 शिक्षकों की प्रोन्नति की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर 476 शिक्षकों की प्रोन्नति की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इनकी पदोन्नति हो सकती है। वहीं प्रोन्नति के नाम पर लुभा रही सरकार। परिषदीय विद्यालयों शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला पिछले 1 वर्ष से लगातार जारी है। शासन के निर्देश पर जिला स्तर से कई बार विभाग ने वरिष्ठता सूची भेजी है। इस पर शासन द्वारा कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसे लेकर शैक्षिक संगठनों में आक्रोश बना हुआ है। एक बार फिर से वरिष्ठता सूची को डेटा फीडिंग कराई गई। इस बार सूची के मुताबिक यदि प्रोन्नति का मामला टकाया गया तो शैक्षिक संघ सरकार की इस निष्क्रियता को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, क्योंकि बार बार सूचियां अपडेट की गई, लेकर फाइनली सूची अभी तक अपलोड नहीं हो सकी है। वहीं 6 जनपदों की सूची 19 तारीख डेट बीतने के बाद भी अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से आगे डेट बढ़ने की पूरी गुंजाइश है और कल तक पदस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी, लेकिन अब वो भी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। आज या कल में उसका आदेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले अपडेट। वहीं निजी बीमा कंपनियों में लगा दी गई 4257 शिक्षकों की पेंशन। जी हां, निजी बीमा कंपनियों में शिक्षकों की पेंशन लगाने का मामला उजागर हुआ है और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना APS की धनराशि बिना संबंधित से अनुमति लिए निजी बीमा कंपनियों में लगाने का मामला तूल पकड़ गया। प्रदेश के 25 जिलों में कुल 4257 शिक्षकों शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन राशि को निर्धारित 3 बीमा कंपनियों से हटाकर दूसरी निजी बीमा कंपनियों में लगाने मामले में माध्यमिक निदेशक डॉक्टर महेंद्रदीप की निर्देश पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज सहित कुछ जिलों में पहले ही FIR दर्ज कराई जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को जिला विद्यालय निरीक्षकों, वित्तीय व लेखा को भेजे गए पत्र में बताया कुल 4257 प्राण नंबर हुई पेंशन की राशि निजी बीमा कंपनियों में लगाए जाने का प्रकरण सामने आया है। वहीं कासगंज में 38, बिजनौर में 21, झांसी में 20, रामपुर में 4 शिक्षक कर्मचारी पेंशन की धनराशि निजी बीमा कंपनियों में लगाई गई। देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ में 2, अम्बेडकर नगर, चितकूर, फतेहपुर, मेरठ, आगरा, बाराबंकी और सोनभद्र में एक प्रकरण प्रकाश में आया है। तो सबसे ज्यादा प्रकरण कुशीनगर में 7 जिलों में 2 मामले, कई जिलों में दोषियों पर मुकदमा दर्ज, अन्य में कार्रवाई थी। तो इस प्रकार की कार्रवाई क्यों की गई है, यह बड़ी बात है कि निजी बीमा कंपनियों में उनका पैसा बिना पूछे ही शिक्षकों के लगा दिया गया है, जिसको लेकर के शिक्षक संगठनों में भी रोष है और साथ ही साथ शिक्षक भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि उनका पैसा उनकी बिना मर्जी की निजी बीमा कंपनियों में कैसे लगा दिया गया। शासन ने भी इसका संज्ञान लिया है और FIR भी दर्ज की गई। ये बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं बेसिक विभाग में इस प्रकार की हरकत हो सकती है। इसके लिए सभी शिक्षक संगठनों को और साथ ही शिक्षकों को जो है जागरूक रहना होगा और समय समय पर अपनी NPS की राशि को देखना भी होगा, जिस प्रकार से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ये मामला उजागर हुआ है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही उन ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट समय समय पर प्रदान की जाती है। वहां पर आपको विभिन्न आदेशों की PDF और साथ ही साथ आपको आदेश मिल जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।